हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में हम रिवाइज करते हैं सभी करंट अफेयर्स को केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और इस तरह के करंट अफेयर्स आपको हमारे हर महीने के मिल जाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेल या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर भी इक्वली यूज़फुल रहेगा। बैंकिंग इंटरव्यू में जो आपसे पूछी जाती है नॉलेज, सब आप इसे पढ़कर बता पाएंगे। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ से टैकल कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स के लिए मटेरियल इसमें मिल जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्हें आप देख लीजिएगा, उससे आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है और 1 साल की वैलिडिटी है दोनों की ही। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे दोनों कोर्सेज। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है ऐप का। ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखेगा। इस संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन सी 1960। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल 26। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1986। तरलता कवरेज अनुपात ढांचे के तहत कुछ डिपॉजिट्स के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित अतिरिक्त रन ऑफ दर कितनी है? ऑप्शन सी 2.5%। क्लाउस श्वाब द्वारा पद छोड़ने के बाद विश्व आर्थिक मंच के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी पीटर बैरबैक लेथमाथी। नोजल डाइवर्जेंट के लिए इसरो द्वारा विकसित नए स्वदेशी मटेरियल का नाम क्या है? ऑप्शन सी स्टेलाइट। 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन बी सौरव कोठारी। ऑप्शन डी। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आरबीआई की उदारीकृत प्रेक्षण योजना के तहत कुल बाह्य प्रेक्षण कितना था? ऑप्शन सी 27.02 बिलियन $। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और ICAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी इनहेंसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 24, 2020। HDFC बैंक 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचिफ्स्टूम में पोश इन्विटेशनल ट्रैक स्पर्धा किस भाला फेंक खिलाड़ी ने जीती? ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चाइना। LIC ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी हिस्सेदारी लगभग 2% बढ़ाकर 7.05% कर दी। हाल ही में किस देश को भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का दूसरा बैच प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी फिलीपींस। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डा कार्बन मान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत किस स्तर की मान्यता प्राप्त की है? लेवल 5। ऑप्शन सी। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी डॉक्टर अच्युता समंता। REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी जितेंद्र श्रीवास्तव। बैंकों को .bank.in डोमेन पर माइग्रेशन कब तक पूरा करना होगा? ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2025। 2025 एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन डी हिमांशु जाकर।
डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने किन वर्षों के दौरान इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शन बी 1994 से 2003 के बीच। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जो फाइनल सैटरडे आता है अप्रैल का, उस दिन। इस बार 26 अप्रैल को मनाया गया। सहकारिता मंत्रालय और किस मंच ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी स्विगी इंस्टामार्ट। भारत की ओर से पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में कौन शामिल हुआ? ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला स्वदेशी एआई वृहद भाषा मॉडल बनाने के लिए किस बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप का चयन किया गया? ऑप्शन सी सर्वम। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन सी ब्राजील। भारत ऑडियो शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजित किया गया? ऑप्शन बी मुंबई। सुफलाम 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस संस्थान के सहयोग से किया गया? ऑप्शन सी NIFTM कुंडली। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 63.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। गूगल द्वारा लॉन्च की गई नई कंप्यूटर चिप का नाम क्या है? ऑप्शन बी आयरनवुड। वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक भारत में कितने परिचालन राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग हैं? ऑप्शन सी 29। किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? ऑप्शन बी 171 मिलियन। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी SK मजूमदार। बैंकों के लिए BIS मानकों के अनुरूप नोट छटाई मशीनें तैनात करने की नई समय सीमा क्या है? ऑप्शन बी नवंबर 1, 2025। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की रैंक है 38वीं। ऑप्शन सी। दूरदर्शी नेतृत्व के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा? ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। पायल कपाड़ी को प्राप्त ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में किस देश को भारत से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए नेपाल। भारत से कौन विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल हुआ? ऑप्शन डी सुनील भारती मित्तल। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा युवा वैश्विक लीडर्स में कितने भारतीयों को नामित किया गया? ऑप्शन डी 7। CNJOWS द्वारा आयोजित रक्षा साहित्य महोत्सव का नाम क्या है? ऑप्शन डी कलम एंड कवच 2.0। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई? ऑप्शन बी 4.6%। एग्राटस एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने यूके में बैटरी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया? ऑप्शन सी 750 मिलियन पाउंड। कौन सा राज्य भारत में ग्राम स्तरीय पुरावृत्ति सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बनने वाला है? ऑप्शन बी कर्नाटक। RBI ने किस शहर स्थित इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ऑप्शन सी जालंधर। किस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन सी एडलवाइज म्यूचुअल फंड। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में कमजोर देशों और समुदायों की मदद करने के लिए कौन सा संगठन सैंटियागो नेटवर्क में शामिल हो गया? ऑप्शन सी UNDP। नाबार्ड ने 24/7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को कितनी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की? ऑप्शन बी 10%। कर्नाटक के हुबली हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और पूर्व और मध्य पूर्व द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में कौन सी मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी प्लेटिनम। 26 राफेल M लड़ाकू जेट की खरीद के लिए किन दो देशों ने अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इंडिया एंड फ्रांस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान को विश्वविद्यालय मानक संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शन सी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। लिवरपूल FC ने कितने प्रीमियर लीग खिताब जीते हैं? ऑप्शन बी 20। 2025 कोपा डेल रे फाइनल किसने जीता? ऑप्शन बी बार्सिलोना। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस। किस संगठन ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी अपेडा। किस संवैधानिक प्राधिकरण ने निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए IIM कोझिकोड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
विश्व 10 के बेंगलुरु 2025 में एलीट पुरुष दौड़ किसने जीती? ऑप्शन डी जोशुआ चेप्टेगई। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 30 अप्रैल। भारतीय वायुसेना द्वारा मध्य क्षेत्र में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? एक्सरसाइज आक्रमण। किस भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिश्रित युगल खिताब जीता? ऑप्शन ए मनुष्यायन दिया चिदाले। हीमोफीलिया ए के लिए भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु। ज्ञान पोस्ट सेवा किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। IEPFA ने हाल ही में निवेशक शिक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। पुणे फिडे महिला ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी। आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 46A के तहत कर छूट के लिए CBDT ने किस प्राधिकरण को अधिसूचित किया है? ऑप्शन डी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।